हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और मैथ सब्जेक्ट में हमने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था भिन्नों का जोड़ घटाव। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। भिन्न का जोड़ घटाव मतलब ऐसा दिया था ना, जैसे भिन्न दे दिया था एक 17/16 है, इसमें 4 जोड़ देते हैं अंश में, अंश में 4 जोड़ते हैं, सही है। तो ये भिन्न क्या प्राप्त होगा, नया जो भिन्न बनेगा वो क्या होगा, तो 17 4 कितना हो जाएगा 21/16। यही हम लोग का क्या हो जाता था, नया भिन्न। तो इस प्रकार के जितने प्रश्न बनते थे हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भागा। एक छूट गया था, इसको करवा देते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग। दशमलव का जोड़ घटाव जोड़ घटाव गुणा और भाग। गुणा और भाग। चलिए, तो इस पे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। ये हम लोग का हेडिंग है। चलिए देखिए प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कैसा कैसा प्रश्न देता है। एक तो सिंपल प्रश्न आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे, जैसे 0.6 प्लस 0.9 माइनस 0.8 प्लस 0.1 का वैल्यू क्या होगा। ये एक सिंपल प्रश्न हो गया। पहले प्रश्न लेते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फिर आपको प्रश्न ऐसे भी मिल सकते हैं 0.9 गुणे 0.2, सही है, इसका निकालिए मान कितना आएगा। फिर आपको ऐसे भी प्रश्न मिल सकते हैं 9.4 भागे 2.3 गुणे 0.4। इस प्रकार के भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं। ये सभी पॉइंट पे है, जोड़ घटाव गुणा और भाग। कुछ ऐसे भी प्रश्न मिल सकते हैं 4.3 गुणे 9.3 भागे 3.1। इसका कितना आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये सभी किस पे है, डेसिमल में है, दशमलव में है। और इसी प्रकार से सिंपल प्रश्न पूछते हैं। इस ये टाइप मान लीजिए टाइप 1 है। टाइप 1 में हमने लिया है क्या, सारे सिंपल प्रश्न। ये टाइप 1 है और इस टाइप 1 में हमने लिया है क्या, एक सिंपल प्रश्न जो बनता है डेसिमल पे। अब देखिए यहाँ दिया है पहला प्रश्न क्या है। चलिए पहला प्रश्न अगले पेज पे देखते हैं, या इसको छोटा कर लेते हैं, इसी पे देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, पहला दिया है पहला प्रश्न आपको दिया है 0.6 प्लस 0.9 माइनस 0.8 प्लस 0.1। इसका आपका वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने अंक है, वो अंक आपको समान रखना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं डेसिमल के बाद 1.1 अंक तक है, यहाँ डेसिमल के बाद एक अंक तक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 अंक तक है, और यहाँ भी 1 अंक तक है। तो जितने भी सारे 1 अंक के होंगे उसको एक साथ, जितने 2 अंक के होंगे उसको 2 अंक बना के फिर उसको ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ दिया है 0.6, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक। यहाँ भी दिया है 0.9, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो ये प्लस वाला हो गया, फिर प्लस वाला एक, ये है 0.1। इन सबको एक साथ ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है सबके सामने क्या लगा हुआ है, सबके सामने प्लस लगा हुआ है। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और यहाँ भी प्लस है ही। तो सबको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। ये हो गया 10 6 16, कैरी 1 बचा, और ये हो गया 1। यानी इसका मान कितना आ गया 1.6। कितना आ गया 1.6। अब इसका मान 1.6 आ गया, लेकिन इसमें से घटाना कितना है 0.8।
तो हमको घटाना है 1.6 में से 0.8 घटाना है। सही है, तो घटा लीजिए। 6 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे। 16 में से 8 जाए कितना आ जाएगा 8, और पॉइंट क्या होगा 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.8। ये सिंपल सिंपल प्रश्न आपको मिलते हैं, इसका आंसर क्या होगा 0.1। ये टाइप 1 में देख रहे हैं। सही है, वहीं दूसरा प्रश्न ले तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया है 0.9 गुणे किया है 0.2। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ से गुणा करना है सिर्फ आपको, गुणा सिंपल कीजिए, पॉइंट बाद में बैठा लीजिएगा, ये चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर इस प्रकार से आप कीजिएगा तो। गुणा करते हैं 9 में किससे गुणा करना है 2 से, 9 दूनी का कितना होगा 18। अब आपको पॉइंट बैठाना है तो गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए दाहिने से। यहाँ 1 अंक हो गया और यहाँ 1 अंक। कितने अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे 2 अंक के बाद, क्योंकि दोनों संख्या में कितने कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक एक संख्या के बाद, एक एक नंबर के बाद। तो यहाँ से 2 अंक के बाद बैठाएंगे 1 और 2, यानी यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 ले लेंगे, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0.18। यही हो गया आपका क्या करेक्ट आंसर। तो चीज़ें आसान होती है, बस आपको समझना होता है। जैसे 0.9 गुणा क्या करना है 0.2, तो 9 में 2 से गुणा कर लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए माइंड से कि पॉइंट दिया है। पॉइंट कुछ नहीं होता, बस पॉइंट बाद में आप बैठा दीजिएगा डेसिमल गिन के। तो यहाँ दिया 9 में 2 से गुणा करेंगे 18। अब पॉइंट कितने का बैठाना था, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद, तो हमने 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिया 0.18। यहीं आपका हो गया क्या आंसर। अब अगला देखें तीसरा प्रश्न क्या है, तो चलिए तीसरा प्रश्न नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या था, क्या है प्रश्न, 9.4 भागे 2.3। 9.4 भागे 2.3 गुणे 0.4। गुणा क्या है 0.4। इसका आपको मान निकालना है, सिंपल है। करना क्या है देखिए, चीज़ें सारी आसान होती है, बस आपको समझना होता है। अब देखिए इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तो भाग दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है गुणा। तो आप बोडमास नियम पढ़े होंगे, काके पहले दूर करो तब पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दियो घटाए। तो आपको का अगर मिलता है तो सबसे पहले उसका क्रिया करना है, का नहीं मिल रहा है तो फिर उसके बाद क्या कीजिए भाग का के पहले दूर करो तब पीछे दो भाग, यानी का के पहले दूर करना, यानी यदि ऐसे दे दिया हो 9 का 6 गुणे 5 या भागे 5 इस प्रकार से। तो का को पहले दूर करना है, यानी इसको पहले काम करना है फिर इसके बाद आना है। सही है, तो यहाँ तो का मतलब नहीं है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, भाग से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, भाग से। तो भाग से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे किसमें 9.4 में 2.3 से, यानी भाग हमको किसमें देना है 9.4 में किससे भाग देना है 2.3 से। सही है, इसके बाद गुणा किससे करना है, गुणा करना हमको 0.4 से। आप इतना लिख लिए। अब इसके आप आगे आप खुद बना सकते हैं। देखिए चीज़ें आसान कैसी होगी, दशमलव से मत भागिए, दशमलव को हटा दीजिए। यहाँ दिया है 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, तो हम करेंगे क्या 94/10 लिख सकते हैं 9.4 के लिए। सही है ना, 9.4 दिया है तो इसके लिए क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या 94/10, क्योंकि 94 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9.4। अब ये चीज़ें हमेशा आपको नहीं समझनी है, बस 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 0 बैठा दीजिए नीचे। सही है, 2 अंक के बाद पॉइंट होता जैसे होता 9.04, तो यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है 2 अंक के बाद है, तो आप करते क्या 904 बटे क्या कर देते 100। सही है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो दिए हैं, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 0 दिए हैं। सही है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे उसी प्रकार से इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया 94/10 लिख सकते हैं। बटे में क्या है 23 है तो 23 गुणे हम ऊपर 10 लिख सकते हैं। सही है, ताकि इसके भी पॉइंट हट जाएंगे। गुणे क्या है, गुणा है 4 बटे क्या कर सकते हैं 10। अब चीज़ें आपके लिए आसान हो गई, ये इससे कट जाएगा। अब आपको करना क्या है 94 में 4 से गुणा करना है। क्या करना है 94 में 4 से गुणा करना है और भाग किससे देना है 23 से,
और गुणा किस, यहाँ नीचे क्या है 10। अब देखिए, यानी आपको करना क्या है, 94 × 4 भागे क्या है 23 × 10। 94 में 4 से गुणा कर लीजिए, सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप 94 में 4 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 94 × 4 कर लीजिए, ये होगा 16। हासिल कितना बचेगा, 1 36 और 1 37, यानी 300 कितना आ रहा है 76। तो यहाँ लिखते हैं 376। 376 में भाग किससे देना है 23 से, और गुणे क्या है 10। ये 10 से भाग देने की कोशिश मत कीजिएगा, पॉइंट जो आएगा उसको बैठा दीजिएगा, आसान चीज़ें हो जाएंगी। तो हमको भाग देना है 376 में किससे 23 से, 376 में किससे भाग देना है 23 से, 376। हेलो, आवाज़ चली गई थी, बैटरी खत्म हो गया था। चलिए देखते हैं, करना क्या था आपको, भाग देना था, हम भाग दे रहे थे। तो एक बार में भाग देंगे, 1 मिनट। चलिए, ये 23 एक बार में जाए कितना होगा, यहाँ 14 बचेगा, 6 उतारे हैं, और ये कितने बार में जाएगा 6 बार में, कितना हो जाएगा 23 छक्का देख लीजिए कितना होगा, 36 18 और 6 12 1 13, कितना आएगा 138। कितना आ रहा है 138। यहाँ लिखेंगे 138, एकदम आराम से समझते चलिए। इसमें से घटाएं कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8। अब 8 से 23 में भाग लगेगा नहीं, मतलब 8 में 23 से भाग लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ जीरो लेंगे। कितने बार में जाएगा ये 23 दिया कितना हो जाएगा, 23 दिया 69, कितना होगा 23 दिया 69, यानी कितने बार में जाएगा 3 बार में, यहाँ 69 लिखेंगे। यहाँ एक बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर ये कितने बार में जाएगा 23 चौका देख लीजिए कितना होगा 4, करते हैं 12, कितना बचेगा 1 8 1 9 92, कितना आ रहा है 92, यानी कितने बार में जाएगा ये 4 बार में। एकदम आराम से आपको समझाते चल रहे हैं। ये होगा 6 और ये कितना होगा 1 16। अब छोड़ दीजिए इसको, यानी मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर जो है कितना आया है 16.34। सही है। अब यहाँ नीचे बट्टे क्या है 10 है, तो 10 हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1.634। यही आपका हो गया क्या, सही है। चलिए देख लीजिए एक बार, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको समझने की कोशिश करना है। अब अगला क्या है, चलिए देखते हैं अगला। अगला था 3.4 × 9.3। 3.4 3.4 गुणे 9.3, 9.3 भागे 3.1, भागे 3.1। तो अभी बताएं सबसे पहले किसकी क्रिया करनी है, भाग की क्रिया करनी है। तो चलिए करते हैं, यहाँ होगा 3.4 3.4 गुणे 9.3 बटे क्या करेंगे 3.1। अब यहाँ से ये भाग लगेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 3.4 गुणे, ये 3 बार में जाएगा। अब 3.4 में आप 3 से गुणा कर लीजिए, 12 हो जाएगा, ये 9 1 10, यानी आंसर आपका कितना आ गया 10.2। सही है।
बस सिंपल प्रश्न है, देख लीजिए। सिंपल 4 प्रश्न दिए थे आपको बनाने के लिए डेसिमल वाला। एक था ये, एक ये था, ये था, ये था, चारों देख लिए हैं। 2 यहाँ देखे हैं, तीसरा यहाँ देखे हैं, और चौथा ये हम लोग का था। तो चारों प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। चलिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एक अगला नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न में मिलते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको दे दिया 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.8, और सब पे क्या है, बार है। सही है, सब पे क्या है, बार है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? वो तो चीज़ें सिंपल थी, जैसे हम दिए थे। मान लीजिए यही एक प्रश्न इसको और बना देते हैं। यदि हम इसको इस प्रकार से देते 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.8, तो आप सिंपल ये कर सकते थे कि इसको सॉल्व कर लेते। इसको क्या करते, सॉल्व कर लेते। कैसे? इन सब को जोड़ देते। 0.6 है प्लस 0.7 है प्लस क्या है, 0.8 है। सबको जोड़ते, 8 7 कितना होता है, 15 6 कितना हो जाएगा, 21। यानी इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 2.1। आप जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए, बस आपको ये ध्यान देना है। जहाँ पॉइंट है उसके सामने पॉइंट रहना चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिए। पॉइंट सामने होना चाहिए। अब यहाँ जोड़ेंगे, 8 7 कितना, 15 6 21। एक हासिल कितना बचेगा, 2। और यहाँ 2 पॉइंट बिठाएंगे एक अंक के बाद। एक कितना आ गया, 2.1। यही था 2.1। ये सिंपल था, हमने बना लिया। लेकिन यहाँ दिया है, बार लगा दिया है। इस प्रश्न में क्या किया है, देखिए, इस प्रश्न में आपको बार लगा दिया है। पूरा क्या कर दिया है, यहाँ बार लगा दिया है। तो बार लगा दिया तो कुछ मत कीजिए, जिस पर बार है उसके लिए बटे 9 कर दीजिए। क्या करना है, जिस पर बार है उसके लिए बटे 9 कर दीजिए। तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि 6 बटे क्या लिखेंगे, 9। अगर हम ऐसे लिखते, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते 6 0.6 को, तो 0.6 को हम कैसे लिखते, 0.6 को हम लिखते क्या, 6/10 लिखते ना, क्योंकि पॉइंट से भाग देंगे, ये हो जाएगा 0.6। लेकिन यदि बार दिया हो, जैसे यहाँ दिया है ना 0.6 पर बार, तो बार दिया है तो जिस पे बार है उतना 9 नीचे कर दीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 10 कर रहे थे लेकिन बार लग गया तो 9 ही करेंगे। चलिए, तो क्या करेंगे, इसको इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 9, 6/9। इसको कैसे लिखेंगे, +7/9। प्लस इसको कैसे लिखेंगे, 8/9। सही है। अब सबको जोड़ लीजिए। ये एलसीएम कितना होगा, 9 6 प्लस 7 प्लस कितना होगा, 8। 8 7 15 6 कितना हो गया, 21। 21 बटे क्या आएगा, 9। 21/9। यानी इसको सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 3 से भाग देंगे, 7 3 21, 3 3 क्या होगा, 9। यानी भाग देंगे 7 में 3 से, तो देख लीजिए 7 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 बार में जाएगा 6, एक बचेगा, पॉइंट लेंगे, 0 आएगा, तितरी कितना हो जाएगा, 9। यानी यहाँ से कितना आएगा, फिर वहीं आ जाएगा, यानी 2.3 पर बार। कितना आएगा, यहाँ आएगा 2.3 पर बार। यही हो जाएगा क्या इसका। तो चीज़ें आसान होती हैं, बस आपको समझने की कोशिश करना है। देखिए, फिर से समझाते हैं क्या किए हैं इसमें। प्रश्न दिया था 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.8, और सब पर क्या लगा हुआ था, बार लगा हुआ था। तो यदि बार लगा हुआ है तो क्या कीजिए, जिस पे जितने बार लगा हुआ संख्या पर उतने संख्या नीचे 9 कर दीजिए। तो हमने किया है, एक पर बार लगा हुआ था, देखिए यह एक संख्या के बाद बार लगा हुआ था, तो एक बार, एक 9 नीचे कर दिए। और यहाँ लगा था 7 के बाद 9, यहाँ क्या किए हैं, 8 के बाद नीचे 9 कर दिए। यानी एक संख्या पर लगा हुआ तो एक संख्या नीचे 9 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लिए हैं, एलसीएम लिए हैं 9, ये सबको जोड़ दिए हैं, आए 21। 21/9 छोटा कहिए, 7/3 आए, 7/3 मतलब 2.3। चलिए, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। चलिए, एक और प्रश्न लेते हैं इस तरह के, वो आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कितना आएगा। सही है, आप लोग बताइए कितना आंसर आएगा, आप लोग के लिए दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं ये। सही है, ये क्या है,
HW है आप लोग के लिए होमवर्क। जितने प्रश्न दे रहे हैं, जितने टाइप्स के बताए हैं, वो सब के लिए आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए सब लोग आंसर करेंगे कमेंट में। ये पहला प्रश्न हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा, ये दूसरा प्रश्न है। ये तीसरा प्रश्न है। सब लोग बनाएंगे। चौथा हो गया, यहाँ देते हैं। छठा प्रश्न लिखिएगा। चलिए 7 हो गया। सातों प्रश्न 8 लिख देते हैं, एक और दे देते हैं। चलिए इतना प्रश्न दे दिए, आप लोग बना के सबका आंसर पुट करेंगे। 8 प्रश्न दिए हैं। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कोई चीज़ें नहीं हो पाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिलेंगे, जैसे ये दिया 2.4 गुणे 2.4 प्लस 1.6 गुणे 1.6 बटे बटे 2.4। सही है। इस प्रकार के भी प्रश्न मिलेंगे, या ऐसे भी मिल सकते हैं 2.9 गुणे 2.9 माइनस 1.2 गुणे 1.2 बटे में दे देगा आपको, ये दे दिया 1.2 प्लस 2.9। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाले प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ किया क्या है, सारी चीज़ें आसान है। इसमें क्या किया है, ये दो चीज़ें दो बार दे दिया है, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है। प्लस यहाँ है 1.6 गुणे 1.6, इसको क्या कर सकते हैं, 1.6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसको इसको कैसे लिखेंगे, 1.6 का होल स्क्वायर बटे क्या है, बटे है 2.4, बटे क्या है 2.4। तो अब सिंपल है, बना लीजिए। इसको करना क्या है, 2.4 का होल स्क्वायर इन 2.4 को कितने बार गुणा करना है, 2 बार, यानी 24 में 24 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 576। कितना आएगा 576। लेकिन पॉइंट कितने अंक बैठाना है, 2 अंक, यानी 5 दशमलव कितना हो गया, 5.76 हो गया।
फिर आपको दिया है 16 में 16 से 16 16 कितना होता है, 16 16 गुणा कर लीजिए कितना आएगा, ये होगा 6, ये कितना होगा 9, ये 6 और ये कितना होगा 1, 6 5 2 कितना होगा 256, कितना आ रहा है 256। देख लीजिए 6 में 6 से गुणा करेंगे 36, 6 और 3 9 हो गया, 6 और क्या हो गया 1, 6 5 और 2 यानी 256। 256 को क्या लिख सकते हैं 2.56 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट 2 के बाद बैठाना है। अब आपको भाग किससे देना है, भाग देना है 2.4 से। भाग किससे देना है 2.4 से भाग देना था आपको। चलिए भाग देते हैं किससे 2.4 से। अब भाग देने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं 5.56 प्लस क्या करेंगे 2.56, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2, ये कितना आएगा 7 5 12, एक 13 हो जाएगा और ये कितना होगा 7 1 8, कितना आएगा 8.3 और 2, कितना आ रहा है 8.32 में किससे भाग देना है 2.4 से। भाग देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, अगर छोटा करना है तो कर लीजिए क्या 4 से भाग दे लीजिए। 4 से भाग देने के नियम बताए थे आपको क्या करना है, 4 से भाग देने का नियम हम बताए थे ना, क्या करना है 2 अंक देखिए लास्ट का, अगर 2 अंक लास्ट 4 से भाग लग रहा है तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। ये भी 4 से लग जा रहा है, ये भी 4 से लग जा रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए 832 भागे क्या कर सकते हैं 100 कर सकते हैं, गुणे 24 बटे क्या कर सकते हैं 10 कर सकते हैं। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 24 से भाग देंगे तो इसको छोटा 4 से भाग दीजिए, इसको 4 दूनी का 8 और ये कितना होगा 8 चौका 32, सही है। इसको 4 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। और फिर इसको भाग देंगे 2 से कितना आएगा 104 आएगा और ये कितना आएगा 3। अब ये 3 भाग नहीं लगेगा, अब ये कितना होगा 104 बटे कितना होगा 30, 104 बटे 30। अब 104 में 3 से भाग दीजिए कितना आ रहा है, 104 में आपको 3 से भाग देना है, भाग देंगे 3 बार में जाएगा 9, एक बचेगा 4, 4 3 कितना होगा 12, 2 बचेगा, 2 बचेगा पॉइंट लेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, कितना होगा 6 3 18 हो जाएगा 2, यानी 34.6 आ रहा है, कितना आ रहा है 34.6, यानी आ जाएगा 3.46, यही हो जाएगा क्या। चलिए अब इसको भी वैसे ही बनाना है, आप बना के घर से दिखाइएगा, ये डब्ल्यू आप लोग देते हैं, इसको भी आपको घर से बनाना है इस प्रश्न को, और कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है कुछ इस प्रकार के आपको मिल सकते हैं, जैसे यहाँ दे देगा 2.3 प्लस कोष्टक 2.1 प्लस छोटा कोष्टक 2.4 प्लस 3.2, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको मिलते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें छोटा कोष्टक का क्रिया करना होता है, तो सबसे छोटा कोष्टक कहाँ है, छोटा कोष्टक ये है, यानी सबसे पहले क्रिया इसकी करेंगे, तो करते हैं चलिए। ये होगा 2.3 प्लस ये 2.1 प्लस, अब इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 2 5.6 हो गया, सही है। आगे बढ़ते हैं तो ये मिलेगा हमको 2.3 प्लस इन सबको जोड़ेंगे कितना होगा 5 2 7.7, कितना होगा 7.7। अब इन दोनों को जोड़ देना है 2.3 प्लस क्या करना है 7.7, जोड़ लीजिए कितना आएगा 7 2 9 1 10, कितना आ गया डायरेक्ट, इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। तो आपको काम ये करना है कि सबसे पहले छोटा कोष्टक को, सबसे पहले किसका छोटा, फिर मिडिल बीच का, फिर बीच वाले का, फिर किसका बड़ा का। तो ये कोष्टक का नियम होता है, सबसे पहले आप छोटा कोष्टक का प्रयोग कीजिए, फिर बीच वाले का, फिर किसका बड़ा का। तो सबसे छोटा कोष्टक ये था, छोटा कोष्टक इस प्रकार का होता है, छोटा कोष्टक इस प्रकार का होता है, ये बीच वाला इस प्रकार का होता है, और बड़ा किस प्रकार का होता है, बड़ा होता है इस प्रकार का। तो सबसे पहले क्रिया आपको किसका करना है, सबसे पहला पहला काम इसका करना है, सही है। ये बीच में हो जाएगा, ये अंत में करना है आपको। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा तो सारा प्रश्न आपसे बन जाएंगे,
कोई प्रश्न डिफिकल्ट नहीं होते हैं। और इस प्रकार के सिंबल भी प्रश्न आते हैं, संख्या पर आधारित भी प्रश्न आते हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए इस प्रकार के एक प्रश्न दे देते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं। 2.3 प्लस था 2.1 प्लस 5.6 आएगा, सही है। 3 2 5 6, अब इसको जोड़े हैं, कितना आ गया, 6 1 7 7 3.2 2.3 प्लस 7.7, ये आ गया 10, सही है। चलिए एक प्रश्न SW दे देते हैं, ताकि ये खत्म होने वाला है टॉपिक, इसलिए आपको SW ज़्यादा दे रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का। इसके बाद एक आएगा सीरीज, जिसमें आपको सारे प्रश्न लाइव क्लास में बताएंगे, आप लोग खुद आंसर दीजिएगा। चलिए एक लिख लीजिए SW 2.9, सीरियल कर दे क्या, कहाँ तक दिए थे, ये 8 दिए थे ना, इसको 9 बना देते हैं। ये कौन सा हो गया, 9 नंबर प्रश्न हो गया, घर से बनाना है आपको। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, 10 नंबर। 2.9 प्लस 11.6 प्लस 2.4 माइनस 2.1 प्लस 0.1। चलिए ये आप बनाइएगा, घर से बना के आंसर पुट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ इस प्रकार के जितने प्रश्न थे सब हमको करवा दिए हैं, लगभग जितने प्रश्न बनने वाले थे वो सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो कोई प्रश्न बचेगा नहीं। अब ऐसा तो हमको लग नहीं रहा है कि जो प्रश्न बच गया है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, कि खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये आज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, कंप्लीट। जो चीज़ें बची होगी वो चीज़ें हम जब लेके आएंगे प्रश्न, उस समय देखेंगे कौन सी चीज़ें बची हुई है, उस समय करवा देंगे आपको। लेकिन जहाँ तक हमको आशा है हम सारी चीज़ें करवा दी हैं आपको, सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और न्यू चैप्टर के साथ। ये था नंबर सिस्टम, अगला चैप्टर लेके आएंगे जो नया होगा। ये ख़त्म हो चुका है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।